प्रवचन में कहा था कि गुरु शिष्य की सेवाओं के द्वारा गुरु ऋणी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब शिष्य सेवाओं के बदले में कुछ भी न चाहे तो क्या गुरु के ऋणी होने का प्रावधान है? कैसे चिंता शिष्य के अगर शिष्य कुछ भी नहीं चाहे, उस स्थिति में गुरु के ऋणी होने का प्रावधान क्या है? शिष्य नहीं होना, शिष्य कुछ भी नहीं चाहे तो गुरु जो ऋणी होने का प्रावधान है क्या वो दैव शिष्य नहीं होना? द्वैत का मतलब है गुरु और शिष्य में अंतर, ये मतलब तुम्हारा। मैंने पिछले प्रवचन में ये प्रश्न उठाया था कि शरीर और आत्मा या शरीर और प्राणों को हम अलग अलग रूप में नहीं कर सकते। बिना शरीर के प्राणों की कल्पना नहीं हो सकती और बिना प्राणों के शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है और जीवित शरीर है तो प्राण है, और प्राण है इसलिए वो शरीर कहलाता है, नहीं तो मुर्दा कहलाता है। गुरु और शिष्य का भी वैसा ही संबंध है। यदि वो चेतना युक्त गुरु हो और चेतना युक्त शिष्य हो, और कोई भी व्यक्ति गुरु के चरण छूने से या दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन सकता। यदि मैं तुम्हें दीक्षा दे भी दूं तब भी तुम शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य बनने का मूल चिंतन तब बनता है क्योंकि दीक्षा देने का मतलब है कि फॉलोवर, आप मेरे अनुयायी हैं, आप मेरे सिद्धांतों को मानने की और अग्रसर हैं। मेरे जो चिंतन है, मेरे जो विचार हैं, तुम उसकी तरफ बढ़ने की और कोशिश कर रहे हो, ये अनुयायी हुआ, अनुयायी शब्द बना। और शिष्य शब्द बनता है जब गुरु और उसका शिष्य का शरीर और प्राणों का संबंध बन जाता है, जब उसके बिना शिष्य रह नहीं सके और शिष्य के बिना गुरु नहीं रह सके। जिस प्रकार से बिना प्राणों के शरीर रह नहीं सकता, उसको जलाना ही पड़ता है, और बिना शरीर के प्राणों का आधार नहीं बन सकता। इसलिए कठोपनिषद अपने आप में एक सुंदर व्याख्या है, और कठोपनिषद में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और मैंने उस प्रवचन में एक बात बताई थी कि अवश्य ही गुरु का ऋण शिष्य के ऊपर इतना अधिक है कि यदि शिष्य अपने जीवन को समर्पित भी कर दे, सर्वस्व भी दे दे, तब भी गुरु के ऋण को चुका नहीं सकता। इस शब्द को कहने से पहले मैंने गुरु और शिष्य की परिभाषा व्यक्त की है, अनुयायी या गुरु की परिभाषा नहीं दी है। शिष्य का चिंतन केवल गुरु होता है, गुरु के अलावा कुछ नहीं होता। गुरु का चिंतन केवल शिष्य होता है, उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता। गुरु का चिंतन यह होता है कि शिष्य को अपने समान बना ले, अपने ज्ञान की, अपनी चेतना की, अपने प्राणों की और अपनी ऊंचाई तक उसको अग्रसर करे। और जब शिष्य दूसरों को मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाता है, अपनी बात को दूसरों के गले में उतारने की क्रिया जान लेता है, अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपनी कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपनी साधनाओं के माध्यम से जब दूसरों के शरीर में, प्राणों में उतर जाता है, तब गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तब गुरु इस बात को एहसास करता है कि मैंने जो परिश्रम किया है वह सार्थक हुआ है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके बीच में कहीं पर भी स्वार्थ चिंतन नहीं है। इसके बीच में वो चिंतन नहीं है कि शिष्य गुरु को कुछ दे, या धन दे, या वस्त्र दे, या आभूषण दे। ये इस बीच में कहीं कुछ नहीं आया। ये तो परस्पर एक संबंध है। प्राण ये नहीं कह सकते कि शरीर मुझे ये दे, और शरीर ये प्राणों को नहीं कह सकता कि तुम मुझे ये दो। वे दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह स्टेज जब आती है तब वह शिष्य होता है, और गुरु की वह स्टेज होती है जब वास्तव में वह गुरु हो। वास्तव में गुरु के ऊंचे की स्टेज, गुरु से ऊपर की स्टेज सदगुरु है।
जो तुम्हें उस सद का मतलब है पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया। सद का मतलब है पूर्ण, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण है ज्ञान से, अपूर्ण है चिंतन से, अपूर्ण है विचार से, अपूर्ण है सुख से, अपूर्ण है परिवार से, और अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि अपूर्ण है इसलिए आप मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। पूर्ण आदमी तो मृत्यु की ओर जा ही नहीं सकता। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दे तभी पूर्ण बचेगा। एक शून्य में से शून्य निकाल दे तो पीछे एक या दो नहीं बच सकते, शून्य ही बचेगा। और उस शून्य में एक शून्य जोड़ दे तब भी शून्य बचेगा, इसलिए शून्य नहीं मिट सकता। और शून्य को हम पूर्णता कहते हैं या पूर्ण कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं, कोई पूर्ण कहते हैं। इसलिए पूर्ण मिट नहीं सकता, और जो मिट जाता है, जो मर जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जो शमशान की ओर जा सकता है, जो पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए जो उस रास्ते पर नहीं जाता, रुक जाता है, पैदा होते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर ही जाता है, यह स्वाभाविक क्रिया है। मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं उस समय जब बीच में कहीं सदगुरु मिल जाए। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे हरिद्वार में, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे मथुरा में, वृंदावन में, कई जगह गुरु मिल जाएंगे, और कई बार तुम नहीं भी ढूंढोगे तब भी गुरु मिल जाएंगे। मगर सदगुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि सदगुरु आत्मा और प्राणों का पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला हो, वह गुरु है। अगर गुरु खुद स्वार्थी है, गुरु खुद कुछ लेने की इच्छा रखता है, गुरु कुछ पाने की क्रिया करता है, तो वह गुरु तो बन सकता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं, मगर वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो खुद ही अगर लेने की इच्छा रखेगा तो फिर वो दे भी क्या सकेगा। जब मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने की कल्पना करूंगा कि तुम मुझे पैर दबाओगे, तुम मेरे चरण धोओगे, तो फिर मैं गुरु बने क्या, क्योंकि इच्छा ही जब मैं खत्म नहीं हुई तो मैं पूर्ण बन ही नहीं सकता। जब मैं पूर्ण नहीं तो मैं तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए वस्त्रों को या शरीर के चिंतन को या शरीर के ढांचे को देख करके हम गुरु को नहीं पहचान सकते। सदगुरु की पहचान वह है कि जो अत्यंत सरल और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला हो। सामान्य का मतलब है फकीर नहीं। वह अगर मखमली गद्दे पर सुलाए हुआ तो नींद ले सकता है, और यदि दूसरे दिन उसको बिल्कुल टाट पर सुला दे तभी उसी मस्ती के साथ नींद ले सकता है। यह उसके जीवन का एक चिंतन है। वहां पर भी वह उतना ही सुखी है, वहां पर भी वह उतना ही सुखी है। यदि किसी ने 5,000 रुपए दे दिए तभी वह सुखी है, और यदि किसी ने कुछ नहीं दिया है तब भी उसके मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदगुरु बन सकता है। इसलिए ये नहीं शिष्य की कसौटियां हैं। कठोपनिषद कहता है कि शिष्य से भी गुरु बनना बहुत कठिन है, और गुरु जो स्वयं पूर्ण हो। और पूर्ण की परिभाषा में कठोपनिषद ने कहा है, पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सदैव वर्णम बदता सहितम शरीरम। गुरु को, सदगुरु को पहचानने की 3 क्रियाएं हैं। हम किस तरीके से सदगुरु को पहचाने, गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे करें। आम शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नकली चीज बहुत ज्यादा चमकती है। अगर सोने को रख दीजिए और पीतल पर सोने का झोल चढ़ाए हुए रख दीजिए, वो ज्यादा चमकेगा। नकली जो हीरे बनते हैं वो असली हीरों से बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाले होते हैं। और तुम्हारी आंखें नकली हैं, तुम्हारा शरीर नकली है, तुम्हारा चिंतन नकली है, तुम्हारे विचार नकली है। इसलिए नकली व्यक्ति नकली से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम उस गुरु के मुंह पास में जल्दी फंस जाते हो जो केवल याचक वृत्ति वाला है, या जिसको मैं कई बार कहता हूं भिक्षुक कहता हूं। वे भीख मांगने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वे गुरु बन ही नहीं सकते। वे गुरु शब्द को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए वह गुरु अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं बीच में मिल जाए, उस तुम्हारी यात्रा में, जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर है, उस रास्ता पर तुम जा रहे हो, और ये जरूर नहीं है कि ऐसा सदगुरु तुम्हारे पिता को मिल जाए, ये कोई जरूर नहीं है। ये भी जरूर नहीं तुम्हारे दादाजी को मिल गए हो या परदादा को मिल गए हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नहीं भी मिले, हो सकता तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिले, हो सकता तुम्हारे जीवन में मिले और तुम नहीं पहचान सको, और हो सकता तुम्हारे प्राप्त इतने फूटे हुए हो कि वो मिल भी जाए तो तुम पास में से निकल जाओ। उसमें कुछ भी हो सकता है। मगर उस कठोपनिषद में कहा है कि सदगुरु की पहचान की 3 स्थितियां हैं, और वह स्थितियां हैं कि वह अत्यंत उच्च कोटि का जीवन जी सकता है, अत्यंत सामान्य स्थिति में भी आनंदप्रद रह सकता है।
राजा के महल में उसी मस्ती के साथ सो सकता है और 24 तरह के पकवानों को भी खाकर के तृप्ति महसूस कर सकता है। मगर ठीक शाम को उस झोंपड़ी में भी उसी आनंद के साथ सो सकता है और साग रोटी को खाकर के उतनी तृप्ति महसूस कर सकता है। दूसरा, उस गुरु की और सदगुरु की पहचान के बारे में कठोपनिषद स्पष्ट करता है कि जिसके शब्दों में कुछ प्रभाव हो, जिसके सामने शब्द नृत्य करते हो, वह बोले नहीं, शब्द, और शब्द को शक्ति कहा गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, शब्द अपने आप में शक्ति है, उस शक्ति का वो स्वामी हो और वे शब्द उसके सामने नृत्य करते हो, जिस शब्द को वो ले, पकड़े और व्यक्त करे, उसके लिए शब्दों का न्यूनता नहीं रहती। और जब शब्द जब नृत्य करते हैं तो वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के गले में उतार देता है, हृदय में उतार देता है, प्राणों में उतार देता है और सामने वाला एकदम साथ रोक के सुनता ही रहता है, एहसास करता है कि कुछ नवीन चीज मिल रही है, कुछ नवीन चिंतन है, कुछ नवीन व्याख्या है, कुछ ऐसा है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। जो शब्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता हो, ऐसा अधिकार नेता भी रखता है। अगर नेता भी बहुत सुंदर भाषण देता है मगर वह हृदय में नहीं उतरता, वह दिमाग में उतरता है, वह कहता है कि मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा, शब्दों का जादूगर तो वह भी है, वो भी 1.5 घंटे भाषण देता है और भाषण इतना कि सुनते हैं लोग, मगर वे हृदय में नहीं उतरते शब्द, वे दिमाग में उतरते हैं। वे दिमाग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये नल लगा देगा और सड़कें ठीक करवा देगा और ये अब मेरा ये काम है भी करवा देगा। ये सब मस्तिष्क के काम है। जो हृदय में अपने शब्दों को उतार सके, ये बहुत कठिन क्रिया है, इसलिए उसके माध्यम से उस गुरु को पहचान सकते हैं। और तीसरा सदगुरु की पहचान यह है कि वह तुम्हारे अत्यंत समीपता तुम अनुभव कर सको। वह हिमालय कोई काम का नहीं है। अगर हिमालय में हम जा नहीं सके, वह हिमालय क्या काम का है? उसकी अपेक्षा वो पहाड़ी हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है, जिस पर हम चढ़ तो सके। वह गंगा क्या काम की जहां हम जा ही नहीं सके। इसलिए वो गुरु जो महीने भर में तुम्हें एक बार झांकी दे और तुम्हें मिले ही नहीं। मां आनंदमयी महीने में एक बार बाहर निकलती थी, 2 मिनट में झांकी देती थी और बंद हो जाती थी। मैं सोचता हूं कि ऐसा तो सदगुरु नहीं हो सकते। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पट बंद कर देते हैं, 1 सेकंड लिए झांकी देते हैं, फिर पट बंद कर देते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं बन सकते। ये पुजारियों ने भगवान को जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो भगवान कैसे, जिनके हम देख करके तृप्ति अनुभव नहीं कर सके। हमारी तृप्ति हो ही नहीं, तुम पर्दे बंद कर दो। वो गुरु कैसा जो तुम्हारे समीपता अनुभव ही नहीं कर सके, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देने वाला हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में, दुख में, हमारे चिंतन में, विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो और तुम्हारे दुख में उतना ही दुखी हो और तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है। और बन जाता है तो उस प्राणों को शरीर से अलग कर नहीं सकते, कर सकते हैं साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण स्वरूप और तुम जाते हो, तुम्हें बहुत बेचैनी आती है। जो तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट से महसूस होती है, इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है। और यह छटपटाहट शिष्य में बने, ये गुरु की ड्यूटी है। यह शिष्य में छटपटाहट बने, ये शिष्य का गौरव है, क्योंकि यह छटपटाहट उस जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि इस छटपटाहट में स्वार्थ नहीं है। इस छटपटाहट में तुम्हारा उस गुरु से कोई शरीर का संबंध नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हारा कुछ संबंध नहीं, तुम्हारा मेरा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया नहीं शरीर से, मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहनों भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं, मैं तुम्हारे समाज का नहीं हूं, मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही। तुम्हारा शरीर का संबंध तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुम्हारा मेरा प्राणगत संबंध है, आत्मागत संबंध है। इसलिए तुम मुझे अगर देख नहीं सकोगे तो आत्मा और प्राण से देख सकोगे, शरीर से नहीं देख सकोगे। इस कुर्ते को पहन करके तुम मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। और तुम जब तुम्हारे साथ में घूमोगे तो तुम सोचोगे कि गुरुजी बिल्कुल सामान वही है, इनमें क्या है, तुम नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो केवल स्थूल दृष्टि से शरीर को। और जिस दिन तुम अपने प्राणों से देख लोगे, उस दिन तुम्हें छटपटाहट पैदा होगी। उस दिन मैं 2 घंटे नहीं आऊंगा तो तुम व्याकुल से अनुभव करोगे, गुरुजी आज आए नहीं, गुरुजी को देखा नहीं, सुबह के बाद 2 घंटे हो गए, गुरुजी को देखा नहीं। एक व्याकुलता, एक आतुरता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा हो, यह शिष्य का सबसे बड़ा गौरव है।
ये शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर शिष्य है तो। और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के बिना रह नहीं सकता, और गुरु भी शिष्य के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु है, पिता नहीं है, वो भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वह गुरु है। और गुरु का पहला और अंतिम कर्तव्य शिष्य को अपने में पूर्णता देने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भिक्षुक है, फिर तो वह तुम्हारी भीख पर, तुम्हारे 5 रुपए पर अपने जीवन यापन करने वाला है। वह तुम हो सकता है कि उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हो, धोखे से, छल से, कपट से अपने शिष्यों को मूर्ख बना करके ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। मंदिर बनवा देते हैं, एक बहुत अपना आश्रम बढ़ा देते हैं और ऐसा करते हैं। और मैं भी ऐसा कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा आश्रम बना सकता था, मुझे इतनी क्षमता थी। शायद उन गुरुओं से, उनके 1000 गुरुओं को मिला करके जो पिंड बनाया जाए, मैं उससे ज्यादा समर्थ और सक्षम था भी, हूं भी, रहूंगा भी। मगर मैं इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता कि मेरे पीछे 5000 अनुयायी बने, ये चिंतन मेरा नहीं है। मेरे पीछे 10 भी बने, और 10 भी नहीं, मैं 5 भी बना सकूं, तभी मेरे जीवन की पूर्ण सार्थकता बन सकेगी। क्योंकि पूरे लंबे चौड़े आकाश और फलक में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, और 1000 तारे मिलकर के भी उस सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं एक भी सूर्य बना सका तो मैं सोचता हूं कि उन 1000 तारों से ज्यादा श्रेष्ठ करे। वो 1000 तारे क्या काम आएंगे? और लोग उन तारों को सूर्य मानते हैं और ये गर्व से कहते हैं कि हमने 20,000 शिष्यों को खड़ा कर दिया। और जीवन में मुक्ति शब्द बना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष बंधनान इत्येव मुक्ति ही, जो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सके उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं, मुक्ति का मतलब को देवलोक में जाने का भी नहीं। मुक्ति का मतलब है कि मन चाह आकार ग्रहण करना, मन चाह रूप धारण करना, मन चाहे स्थिति प्राप्त करना, उसको मुक्ति कहते हैं। तुम्हारा जन्म हुआ, यह कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। यह तो मामूली एक कोई स्त्री और पुरुष की क्रिया है कि तुमने जन्म ले लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और उस ब्रह्मांड को देखें जो इस लोक से ऊपर के हैं, तो सैकड़ों मृत प्राणी जो मरे हुए हैं, वे आत्माएं भटकती रहती, तड़पती रहती हैं। और वे भटकती इसलिए है कि उनको गर्भ चाहिए और वे किसी गर्भ में प्रवेश चाहती हैं। और उस समय एक आत्मा जो स्वार्थी, झूठ, कपट की एक है, और उस समय एक क्रिया हो रही है गर्भ धारण की, रात्रि का टाइम में गर्भ धारण क्रिया हो रही है, वो आत्मा पास से वो प्रवेश कर लेती और तुम्हारा प्रवेश भी ऐसा हो गया। इसलिए कोई विशेष क्रिया नहीं हुई, तुम्हारे अंदर सेलेक्ट करने की क्रिया नहीं है कि तुम जो चाहो वो गर्भ प्राप्त कर सको, वो तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। ये विशेषता है मोक्ष की। विशेषता यह है कि अगर वह चाहे तो गर्भ धारण करे, गर्भ में प्रवेश करे, और जो चाहे वह गर्भ प्राप्त करे। उत्तम कोटि के मां, उत्तम कोटि के पिता का गर्भ धारण करे, वह उस आत्मा की विशेषता तब होती है। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति वाला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ धारण करेंगे और इस जीवन में रहे, सिद्धाश्रम में रहे, और वह 2 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 1000 साल भी रह सकता है, और 1000 साल के बाद भी जन्म ले सकता है राम के बाद। और वही तत्व पूरे 2500 वर्षों बाद उस कृष्ण के रूप में देव की गर्भ में जन्म लिया। 2500 वर्ष वो आत्मा रही और अपने आप में पूर्ण सक्षम रूप में रही, क्योंकि उस आत्मा में इतनी ताकत थी। इन दूसरी आत्माओं में सेलेक्ट करने की ज्ञान और चेतना अधिकार नहीं है, उनकी मजबूरी है। और उस मजबूरी में गर्भ में वो चले जाते हैं। वे उस भीड़ में से कोई भी एक हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा हो। इसलिए कभी कभी बहुत अच्छे ब्राह्मण के यहां दुष्ट पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत दुष्ट व्यक्ति के यहां प्रहलाद पैदा हो जाता है। और सोचते हैं कि ऐसा ब्राह्मण, शुद्ध सदाचारी के यहां ऐसा कपूत मांस खाने वाला कैसे पैदा हो गया? इसलिए पैदा हो गया कि उस समय उन्होंने उस गर्भ धारण करने की क्रिया को जीवन का आधार नहीं माना, एक क्षणिक सुख माना, देह सुख माना। देह सुख से उत्तम कोटि की आत्मा नहीं आ सकती, एक कर्तव्य बोध से उत्तम कोटि की आत्मा आ सकती। और ऐसी क्रिया मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकता है। हो सकता है 100 साल बाद गर्भ धारण करे, ये उस आत्मा में विशेषता है। तब तक वह जीवित रहता है, पूर्ण प्राण युक्त, चेतना युक्त, शरीर युक्त। इसी शरीर में वह इस पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर उठकर वह किसी लोक में जाकर बैठ सकता है। वह फिर भीड़ वाली आत्माओं में धक्कम मुक्की नहीं होती। और दुष्ट और अत्यंत क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ चुनती हैं। हो सकता है कि हिटलर की आत्मा उस गर्भ का इंतजार कर रही हो,
कि कोई ऐसी क्रूर गर्भ मिल जाए वो उसमें प्रवेश करे। सामान्य गर्भ उस क्रूर को पैदा भी नहीं कर सकती। इसलिए क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ को देखती हैं। जो मां बाप बहुत दुष्ट हों, दुराचारी हों, असत्यभाषी हों, उनके पुत्र आप देख लीजिए, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में देख लीजिए, वे हैं उनसे 1 इंच ज्यादा ही उनके बेटे बेटियां होते हैं। उतनी दुराचारी, उतने असत्य भाषण करने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले। और बाप बहुत दुखी होता है कि ये सारा झूठ बोल रहा है। वो ये नहीं देखता कि मैं खुद जिंदगी में झूठ बोल रहा हूं, और जब मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ ही पैदा होगा, मैं बबूल बोलूंगा बबूल पैदा होगा ही। वो इस बात को नहीं समझता, क्योंकि उसने उस गर्भ में केवल सुख के लिए गर्भ पैदा कर दिया। तो क्रियात्मक पक्ष नहीं था, एक चिंतन युक्त पक्ष नहीं था, एक विशेष क्षण को नहीं पकड़ पाया, एक विशेष आत्मा को अपने अंदर ले नहीं सका। जो मुक्ति प्राप्त करने वाला पुरुष, वो चाहे तुम हो सकते हो चाहे मैं हो सकता हूं, उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋण मुक्तता जरूरी है। इसलिए शिष्य अगर मुझे पानी की गिलास नहीं पिलाता है तो ऋण मेरे ऊपर चढ़ता है, वह चाहे या नहीं चाहे। यह आवश्यक नहीं कि शिष्य चाहे। शिष्य चाहे कि यह मैं तो अपनी इच्छा से करता हूं, मैं चाहूं या पत्थर फेंकूं तुम्हारे ऊपर, मैं नहीं चाहता तुम्हारा खून निकले, मगर पत्थर फेंकूंगा तो गुमड़ होगा ही, खून निकलेगा ही। वह सहज स्वाभाविक क्रिया है। यह सहज स्वाभाविक क्रिया है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ेगा ही, और ऋण रहेगा तो मैं मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। उस ऋण मुक्ति जब मैं जानता हूं कि ऋण है तो मैं उस मुक्ति का उपाय भी जानता हूं। और ऋण मुक्ति है शिष्य को प्रवचन देकर के, शिष्य को ज्ञान देकर के, शिष्य के सुख दुख में शरीक होकर के, और शिष्य को पूर्णता की ओर अग्रसर करके। उतना ही ऋण मुक्ता। अगर तुमने 2 पैसे दिए हैं, मैं 2 पैसे देने की बात हुई, फिर मेरे ऊपर ऋण नहीं है, फिर मुझे रुपया देना कोई जरूर कंपल्सरी नहीं है। इसलिए शिष्य जितना ही देता है शायद उससे ज्यादा प्राप्त करता है। इसलिए गुरु बहुत कम शिष्यों से अपना स्वार्थ युक्त कार्य सौंपते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने लंगोट खुद धोते हैं, अपना आसन खुद लीपते हैं। वे यथासंभव शिष्यों को सेवा करने का अवसर कम देते हैं, और वे सदगुरु होते हैं। वे शिष्यों को काम देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इसलिए कि वो काम करे और उनका ऋण चढ़े और वापस उतार सके, दे सके और पूर्णता प्राप्त कर सके। इसलिए सदगुरु लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता। वह शिष्यों को काम सौंपता है, शिष्यों से सेवा लेता है, चाह करके लेता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा देने की उसके पास क्रिया है, उसके पास साधन है, और वह देकर के उसको उस रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। इसलिए उसने श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि अगर वह बिना चिंतन के, बिना इच्छा के दे तब भी गुरु पर ऋण है। और अगर गुरु सदगुरु है तो उस ऋण का अर्थ, उसका महत्व, उसका मूल्य, उसका चिंतन, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ जानता है, वो चुकाता है। चाहे तुम चले जाओ, मगर उसके बिल्कुल मानस में है कि उस व्यक्ति ने मुझे इतनी सेवा की है, मुझे उसको देना है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके जीवन में कुछ अनुकूलता देकर के, उसके जीवन में नया धन प्राप्ति देकर के, उसको नया सुख देकर के, पुत्र देकर के, आशीर्वाद देकर के, किसी भी तरीके से वो चुका देता है। और ये चुका देने की क्रिया सदगुरु के पास होनी चाहिए, तब वह सदगुरु है। नहीं तो गुरु है, नहीं तो लालची है, नहीं तो स्वार्थी है, ढोंगी है, पाखंडी है, और अपने आप में गुरु शब्द को एक गंदी नाली की ओर अग्रसर करने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में गुरु और सदगुरु बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, हम उससे जुड़ नहीं पाते, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। हम उससे एकाकार नहीं हो पाते, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य। तुम पानी में रेत मिलाना चाहो तो रेत नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा। पहले तुम्हें पानी बनना पड़ेगा, और तुम रेत हो, एक माटी हो। उस मिट्टी को अगर मिलाएं भी, पानी में घोल भी दें, तो 2 मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मिक्सअप नहीं होगी। और मिक्सअप नहीं होगी तब वो सहज जल, निर्मल जल जिसको कहते हैं, वो नहीं बन सकता। या तो गुरु उस मिट्टी को जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो निरर्थक है, जिसका कोई तत्व चिंतन नहीं है, उस मिट्टी को आकार दे, गुरु दे। दिया बनाए तो थोड़ा सा अंधकार दूर कर सकेगा, तो दिया बनाए, गुरु बनाए, उसको घड़ा बनाए तो बहुत ठंडा जल कम से कम 100 लोगों की प्यास बुझा सकेगा। मगर बनाने के लिए कुम्हार को उस दिए को और मिट्टी को तप आंच में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है उसको, तो दिया बनता है, तो नहीं बन सकता। नहीं तो कच्चा ही है, वो तो गल जाएगा। और जब तक आंच में डाला जाता है
तो तप्त आंच की आंच झेलनी पड़ती है उस दिए को, और जब झेलता है तो प्रकाश दे सकता है। और मिट्टी का घड़ा उस तप्त आंच को झेलता है तो ठंडा शीतल जल अपने अंदर समेटे हुए दूसरों को पिला सकता है। और कुमार की ड्यूटी है कि उसको आंच में डाले, और सदगुरु की ड्यूटी है कि तुम्हें उस आंच में डाले। भीषणतम तेज गहरी आंच, और तुम तरफ जाओ, ये क्या गुरु, ये काम ही काम करवाता है, ये क्या गुरु हर समय परेशान करता है। तुम शिष्य नहीं बन सकते, तुम अनुयायी बन सकते हो, तुम ढोंगी बन सकते हो, तुम पाखंडी बन सकते हो, केवल ओटों से गुरु बन सकते हो। वह तुम्हें आंच देना इसलिए चाहता है कि तुम दीपक, तुम घड़ा, तुम श्रेष्ठ बन सको, तुम मिट्टी हो, और हो सकता है कि उसके आगे जाकर तुम निर्मल जल बना सके, सहज प्रवाह गतिशील। हो सकता है कि तुम्हें उस मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर कर सके, हो सकता है कि तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां तक तुम्हारी 10 पीढ़ियां 25 पीढ़ियां नहीं पहुंच सकी। और इस क्रिया में कोई समाधि की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है, कोई माला की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जप की जरूरत नहीं है। यह तो सहज स्वाभाविक क्रिया है, एक समझने की क्रिया है, एक सतत प्रवाह गति है। और इस गति में बाधाएं आएंगी और शत्रु सैकड़ों होंगे, और उसमें शत्रु होंगे तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर। जब तुम यहां हो तो 20 बाप तुम्हारे यहां आकर के तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि ये चले और वापस उसी नर्क में जाके पड़ जा जहां हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे शत्रु कई बन सकते हैं, जो अत्यंत तुम्हारे निकट है वे तुम्हारे घोर शत्रु हैं। तो इस रास्ते पर बिल्कुल चले वेती सदम, निरंतर चलने की क्रिया अकेले चलना पड़ता है, और अकेले चलने में डगमगाने का डर है। मगर तुम्हारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे अंदर गुरु बैठा है, जो बिल्कुल मार्गदर्शक है, बिल्कुल तुम्हें देखता है और बराबर वो देखता रहता है कि इसमें आंच झेलने की शक्ति है भी कि नहीं, और अभी आंच झेल भी नहीं पाएगा, आगे दिया बन भी नहीं सकेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अभी इसमें एकदम कसमसात झेलने की शक्ति नहीं है, तो आगे जाकर करेगा भी क्या। इसलिए वह तुम्हें हर बार परखता है, और हर बार परखने में तुम्हारे मन की गहराइयों को भी समझता है। जब तुम्हारे परिवार वाले आते हैं तो कहते गुरु जी ले जाना, ले जाओ। मैं तो एक सेकंड भी नहीं, तुम शायद इस बात की विश्वास करने वाले हो, शायद मेरे तरफ जो ही वो कहता है कि मैं अपने लड़के को ले जाऊं, मैं तुम ले जाओ। मैं सोचता हूं चलो चिंता नहीं की, मैं नहीं कहता नहीं तुम मत ले जाओ। अगर ऐसा गुरु नहीं, हरिद्वार में जाइए तो कहते मैं ले जाना, क्यों ले जाते हो, मैं सिखा रहा हूं, इसको कुछ साधना सिखा रहा हूं, ये 2 साल बहुत योग्य बनेगा, तुम नहीं समझते, तुम रह दो, और तुम्हें 100-200 रुपये मैं भिजवाता हूं, तुम चिंता मत करो। गुरु तो ऐसा करता है। और मैं कहता हूं नहीं तुम ले जाओ, वो कहते शाम को तुम इसी गाड़ी में जाओ, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। मगर तुम में शायद कुछ अच्छे संस्कार हैं, शायद मेरी प्राणों की ऊर्जा तुम में कुछ पहुंची है, और तुम डट के खड़े हो। वो आते हैं और फिर भी तुम डट के खड़े हो सकते हो, उनके सामने खड़े होते मैं नहीं यही जाना चाहता, क्योंकि वहां तुम्हें सुविधाएं ज्यादा है निश्चित रूप से। यहां मैं तुम्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूं, तुम्हें उत्तम पकवान भी नहीं खिला रहा हूं, तुम्हारे लिए पलंग नहीं बिछा सकता हूं, तुम्हें गद्देदार तकिए नहीं दे सकता हूं, मगर उसके बावजूद भी मैं जो दे सकता हूं संसार में तुम्हें कोई नहीं दे सकता, वह मैं दे सकता हूं। और इस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाने में सक्षम हूं। इसलिए तुम्हारा प्रत्येक कार्य मेरे ऊपर ऋण है, और उस ऋण को चुकाने की मुझे पूर्ण क्षमता है, और मैं उससे पूरा प्रयत्न करता हूं। एक एक क्षण का हिसाब मेरे डायरी में लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रत्येक व्यक्ति का, और एक एक क्षण का मूल्य मैं दुगना चुकाता हूं, जिससे कि जिंदगी में भूल चूक में ब्याज का कोई हिस्सा बाकी नहीं रह जाए। क्योंकि मैं मुक्ति का मार्ग जानता हूं, मैं इस मोक्ष का मार्ग जानता हूं, मैं सिद्धाश्रम में जा चुका हूं, देख चुका हूं, और जिस क्षण जब चाहूं जा सकता हूं, क्योंकि मैं ऋण अपने ऊपर रखता ही नहीं, और ऋण व्यक्ति जा ही नहीं सकता। ऋण व्यक्ति तो सीधा आदमी हाथ पकड़ेगा कि मेरा कर्जा कहां है, मैंने जो पैसे दिए उसको चुका, बाद में जा, ऐसा शहर नहीं छोड़ सकता। इस शहर को छोड़ने के लिए मैं तुम्हें दिए, उसका ब्याज इतना बना है, वो छोड़ नहीं सकता शहर, मैं जा नहीं सकता सिद्धाश्रम, अगर तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है और मैं बराबर तुम्हें चुकाता हूं। ये अलग बात है कि तुम उस मूल्य का, उस महत्व अर्थ समझ नहीं सकते, तुम उस आंच को आंच समझ लो, ये तुम्हारी न्यूनता है, कमी है। तुम्हें तो ये होना चाहिए कि गुरुदेव मुझे और आंच दीजिए, इतनी तेज, इतना दुख, इतनी वेदना, इतना कष्ट दीजिए कि मैं कुंदन बन सकूं, ये सोना बन सकूं, ऐसा सोना कि मैं देवताओं के मुकुट बन सकूं, देवताओं सिर पे खड़ा हो सकूं। और मैं चाहता हूं कि तुम उस जगह पहुंच सको, चाहता हूं कि तुम जो तुम्हारी पीढ़ियां नहीं कर सकी वह तुम कर सको। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में सूर्य की तरह दीप्यमान हो सको, प्रकाश दे सको, चेतना दे सको, और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। और मेरा पूर्ण हृदय से आशीर्वाद है कि तुम जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त कर सको। प्रश्न है कि
यदि शिष्य दोष करे, यदि शिष्य गलती करे, त्रुटि करे, या गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं हो, तो गुरु को क्या दोष होता है, शिष्य को क्या दोष लगता है और उसका परिमार्जन कैसे है, लगभग वैसा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि द्वैत और अद्वैत की स्थिति में कौन सी स्थिति ज्यादा श्रेयस्कर है और कैसे। ये द्वैत और अद्वैत की स्थिति वैदिक काल से है। वैदिक काल में भी एक मंत्र है यजुर्वेद का, द्वा सुपर्णा यजा पूर्वः वै शताम द्वा देर्वो सतः। क्या हम जो कुछ देखते हैं वह बिल्कुल एक अलग है और जो कुछ हम हैं वह बिल्कुल अलग है। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो यह अद्वैत है, द्वैत है। और यदि दोनों अलग अलग नहीं है तो ऐसा डिफरेंस महसूस होता है, ऐसा अलगाव, ऐसा अंतर महसूस होता है। और आगे के मीमांसाकारों ने, आगे के उपनिषदकारों ने इस प्रश्न को लेकर के बहुत जूझे और यह द्वैत और अद्वैत का विचार विनिमय, द्वैत और अद्वैत की लड़ाई वैदिक काल से लगा करके आज तक भी चलती आई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में द्वैत है क्योंकि माया अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, तीसरी कोई चीज संसार में है ही नहीं। जो कुछ है तो पूरा संसार, और जिस संसार के हम भी एक प्राणी सदस्य, एक पदार्थ है, हम अपने आप में कोई नवीन वस्तु नहीं है। जैसे पत्थर एक पदार्थ है, जैसे रुई एक पदार्थ है, जैसे हवा एक पदार्थ है, उसी प्रकार से हम भी एक पदार्थ है। और वैज्ञानिक भाषा में एक पदार्थ में भार होना चाहिए। पदार्थ उसको कहते हैं जो जगह घेरता हो, पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें घनत्व होता हो। और मनुष्य में घनत्व भी है, मनुष्य जगह घेरता है और मनुष्य में भार है, इसलिए मनुष्य भी पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। और दूसरी ये माया। जब उपनिषदकार या वैदिक कार जब ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ब्रह्म हूं, साथ साथ एक बात और कह रहा है, द्वितीयो ना, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पत्नी क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पुत्र क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पंखा, ये लाइट, ये रोशनी, ये सुख, ये सामग्री की वस्तु है, विलासिता, ये ऐश, आराम, भोग, विलास, ये सब क्या है। क्योंकि शास्त्र तो झूठ है नहीं, और शास्त्र ने ये कहा है तो हम ब्रह्मास्मि, क्योंकि संसार में केवल मैं हूं, अहम। और अहम शब्द बना है पूरे संस्कृत की वर्णमाला का सार गर्भित स्वरूप, क्योंकि वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ से शुरू होता है, अंतिम अक्षर ह है, और आ ई से शुरू करते हैं, गगड़ चजिय और यर लव स स स हम अ से लगा करके ह तक जितने वर्ण हैं, और उस बीच में जितने नाम आ जाते हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, आदमी, वह सब कुछ मैं हूं। इसलिए उसमें शास्त्र का अहम, उसने मनुष्य के लिए हम नहीं कहा, यानी मैं सब कुछ मैं ही हूं। और श्री कृष्ण ने भी गीता में वही बात कही, जो अहम ब्रह्मास्मि में शब्द आया, उसी अहम की व्याख्या गीता में हुई। और गीता का अगर 10वें अध्याय में पढ़ें, 10वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण हूं, वो कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा नदी हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। उसका कहने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और
ये अगर तुम मुझे पत्ता समझ सकते हो, मुझे पेड़ समझ सकते हो, मुझे नदी समझ सकते हो, मुझे धातु समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ये जो कुछ है वह मैं स्वयं हूं। ये तो उन लोगों की विचारधाराएं हैं जो अद्वैत मानते हैं। ये अद्वैत मानने वाले लोगों की चिंतन है, एक विचार है, एक धारणा है, और उस विचार को भी हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते अद्वैत, क्योंकि वह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अलावा संसार में जो कुछ है वो है ही नहीं। द्वैत को मानने वाले भी विचारक हैं और वे कहते हैं कि अहम, मैं तो हूं, इसको हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे अलावा भी दूसरी चीजें हैं जो मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं। जो मेरे ऊपर अगर प्रभाव डाल सकती है तो फिर दूसरी कोई चीज जरूर है। वो ये नहीं कहे दूसरी, तुम पीपल के पेड़ हो, इसमें हम भी मानते हैं, और तुम नदी हो, ये भी हम मान लेते हैं, और तुम हिमालय हो, ये भी हम मान लेते हैं, मगर तुम पर अगर दूसरी चीज का प्रभाव पड़ता है तो फिर वो दूसरी चीज कुछ जरूर है जो प्रभाव पड़ता है। और हम पर प्रभाव पड़ता है सर्दी का, गर्मी का, परिस्थितियों का, गाली का, प्रशंसा का, सम्मान का, असम्मान का, बीमारियों का, रोग का, सुख का और दुख का। इसका मतलब है ये चीजें कुछ और चीज हैं जो हम पे प्रभाव डालती है, और प्रभाव कोई दूसरी चीज डाल सकती है, क्योंकि अगर तुम खुद प्रभाव ही हो तो फिर ये कभी गर्मी कभी सर्दी क्यों होती है, फिर हमें ऐसा व्याप्त क्यों होती है। अगर दूसरी कोई चीज है ही नहीं, अगर प्रभाव व्याप्त करने में समर्थ नहीं है, तो कभी तुम रोते हो और कभी प्रसन्न होते हो, ऐसा क्यों होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, एक ही चीज तब तो नहीं है, द्वैत है, दो चीजें अलग अलग है। एक चीज ब्रह्म है और दूसरी वे सारी चीजें हैं जो उस ब्रह्म पे प्रभाव डालती हैं, जिनको माया कहा गया है। इसलिए इन दोनों की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, और कोई भी शास्त्र, कोई भी चिंतन तभी आगे बढ़ता है जब कहीं विरोध होता है। अगर विरोध नहीं हो तो शास्त्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं एक ही लाइन की व्याख्या दूसरे ढंग से करूंगा, एक आदमी दूसरे ढंग से करेगा। कानून, जो भारतीय कानून बनाए गए उसकी एक पुस्तक प्रकाशित है, और दोनों वकील उस पुस्तक में एक लाइन के दो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस कानून का ये अर्थ है, दूसरा वकील कहता है नहीं ये अर्थ है। लाइन एक ही लिखी हुई है, दोनों के लिए कानून की पुस्तकें अलग अलग नहीं है, दोनों ने उसकी अर्थ अलग अलग निकाले हैं। ठीक उसी प्रकार से ये द्वैत और अद्वैत की मूल वस्तु स्थिति आत्म है, प्राणस चेतना है, और इस प्राणस चेतना के उन लोगों ने दो अर्थ निकाले हैं, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको माया कहा गया है। प्रश्न ही समाप्त नहीं होता। यहां तो मैंने तुम्हें यह समझाया कि द्वैत का अर्थ क्या है या अद्वैत का अर्थ क्या है, और विद्वानों ने द्वैत क्यों कहा, विद्वानों ने अद्वैत क्यों कहा, और प्रारंभ से लगा करके आज तक अद्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों ऋषि, योगी, सन्यासी, विद्वान हुए, और द्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों योगी, यति, सन्यासी, ऋषि हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गुरु और शिष्य अद्वैत हैं या द्वैत हैं? यह प्रश्न जरूरी है, और इसका उत्तर शंकराचार्य ने अत्यंत ही प्रामाणिक ढंग से दिया है। और मैं शंकर का या शंकराचार्य का उदाहरण इसलिए देता हूं कि वे साक्षात शिव के स्वरूपमय हैं, और शिव अपने आप में पूर्णतः देव है, जिनको कि देवता ही नहीं महादेव कहा गया है। और उन्होंने जो कुछ व्याख्याएं की, जो कुछ चिंतन किया, जो कुछ तर्क दिया, जो कुछ बात कही, वो अपने आप में अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। और जहां गुरु और शिष्य का प्रसंग आया, वहां पर उन्होंने, शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा, पूर्वम सतई पूर्णमदेव रूपम गुरुवै वताम पूर्णमदेव शिष्य। शिष्य गुरु से अलग है, शिष्य गुरु नहीं है और गुरु शिष्य नहीं है, वह दोनों एक अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है कि जीवन में अद्वैत है ही नहीं। अद्वैत केवल अपने आप को छलावा देना है, और सही अर्थों में देखा जाए तो अद्वैत के मीमांसाकारों ने आखिर हार माननी स्वीकार की।
और द्वैत के सिद्धांत को मानने वालों ने अपने सिद्धांत को ज्यादा ढंग से प्रतिपादित किया। यानी जिन्होंने ये कहा कि माया और ब्रह्म अलग अलग हैं, इस बात को अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया। और परसेंटेज के हिसाब से कहें तो यह परसेंटेज 90% और 10% है। 10% कहा कि अलग अलग नहीं है, और 90% शास्त्रकारों ने वेदों से लगाकर आज तक इस बात को कहा कि माया अलग है, ब्रह्म अलग है। और माया व्याप्त होती है ब्रह्म पर भी, क्योंकि ब्रह्म किसी शरीर में स्थित है। ब्रह्म अलग खड़ा नहीं हो सकता। वह ब्रह्म जब शरीर में स्थित है तो वह शरीर उस माया से व्याप्त होता है। जब मैं सुख अनुभव करता हूं तो ब्रह्म अनुभव नहीं कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं, जो कि मेरा शरीर है, मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं उदास हो रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निर्विचार है, उसके ऊपर न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वह एक अलग चीज है। इसलिए गुरु और शिष्य भी अपने आप में द्वैत है। शिष्य की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है। गुरु एक तत्वबोध है, शिष्य भी एक तत्वबोध है, या यूं कहा जाए कि गुरु का एक अंशीभूत स्वरूप है। जो गुरु अपने आप में पूर्ण है, उसका एक घटक, एक चिंतन, एक कण शिष्य है। मगर शिष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से गुरु की ओर बराबर बढ़ता हुआ उसमें पूर्ण पर लीन हो सकता है, और लीन होकर के अद्वैत बन सकता है। क्योंकि शिष्य की अपनी एक स्थिति है, क्योंकि जीवन का जो आनंद शिष्य में है वह गुरु में नहीं है। जो चिंतन शिष्य कर सकता है वह गुरु नहीं कर सकता है। गुरु एक मर्यादा में बंधा हुआ है, उस मर्यादा के बाहर गुरु नहीं जा सकता। मगर शिष्य के सामने दोनों रास्ते खुले हैं, क्योंकि उसको चलने का एक रास्ता है। गुरु एक स्थिर है, एक जगह खड़ा हो गया है, और गुरु खड़ा हो गया है उस ब्रह्म को पूर्णतः आत्मसात करके, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, गुरु नहीं रहा। गुरु स्वयं ब्रह्म बन गया। जब ब्रह्म बन गया तब उसके लिए शरीर, माया, मोह, ऐश, आराम, भोग, विलास एक अन्य साधन बन गए, जो कि उस पर व्याप्त नहीं होते। प्रभाव डालते हैं, व्याप्त नहीं होते। वह दुख आने पर भी दुखी नहीं होता, सहज भाव से लेता है। प्रसन्न आने पर भी खिलखिलाता है, एकदम से उछलता नहीं है, सहज भाव से लेता है। ठीक है, दुख आ गया तो ठीक है, सुख आ गया तो ठीक है। अगर शाम को हलवा मिठाई मिल गई तो ठीक है, यदि सूखे टुकड़े मिल गए तो ठीक है। अगर ऐसा चिंतन उसके मानस में सहज रूप में है तो वह गुरु है। एक गुरु की लिमिटेशन, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से बढ़ता बढ़ता उस ब्रह्म तक पहुंच गया है जहां निर्विकार है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। और संसार में शास्त्रों ने 36 विकार बताए हैं, 37 कोई विकार नहीं है। और 36 विकार में क्रोध, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ, ऐश, आराम, चिंतन, निद्रा, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, ममता, अटैचमेंट, स्नेह, हर्ष, शोक, ये सब संचारी भाव। और संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। एक ही संचार का मतलब है गतिशील, एक ही भाव स्थिर नहीं रहता। जिनमें एक ही भाव स्थिर नहीं होता उनको शिष्य कहते हैं, और जो एक ही भाव में स्थिर हो जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु अपने आप में अद्वैत है, शिष्य अपने आप में द्वैत है। शिष्य धीरे धीरे अद्वैत की स्टेज पर जा सकता है। वह जा सकता है अपने आप में गुरु को स्थापित करके, और अपने आप में गुरु को स्थापन करने की क्रिया का प्रारंभ होता है दीक्षा, और अंतिम स्थिति बनती है जब पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाता है। उसके सामने गुरु ही चिंतन दिखाई देता है। वह अगर राम के दर्शन करता है तो ऐसा लगता है कि ये मेरे गुरु खड़े हैं। आज गुरु ने धनुष बाण लाभ में ले लिया, क्या बात है। यह चिंतन जब उसके शरीर में समाहित, चिंतन में विचारधारा में समाहित हो जाता है, संसारी भाव खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब तुलसीदास वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण जो हाथ। मैं आपको प्रणाम तो करता हूं, मगर मैं
मुझे कुछ सामीप्यता अंतरम अनुभूति नहीं होती। मैं तो तब नमस्कार कर सकता हूं जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण हो, क्योंकि वह पूर्ण राममय हो गए थे। बांसुरी आत्म ली हुई व्यक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा था, उसको बड़ा अटपटा लग रहा था कि ये ऐसा कैसे है। और वो साफ कह रहा है कि तुलसी मस्तक पर नवे धनुष बाण दो हाथ। और ठीक यही स्टेज जो तुलसी की राम के प्रति बनी, वही स्टेज शिष्य की गुरु के प्रति बनती है। क्योंकि वह जब उस राम की मूर्ति के दर्शन करता है तब भी उसको वही गुरु का चेहरा दिखाई देता है, वह गुरु का शरीर। आज गुरु आज तो बिल्कुल नए देश में पीताम्बर पहने हुए हैं गुरु, और आज तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, इतनी सुंदर स्थिति। और जब वह गुलाब का पुष्प देखता है तभी उस गुलाब के पुष्प में उसको गुरु का चित्र दिखाई देता है कि कितने सुंदर ढंग से ये मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव। और उसको गुलाब के पुष्प में भी गुरु के साक्षात बिंदु दिखाई देते हैं। यह दिखाई देने की क्रिया तब बनती है जब शिष्य धीरे धीरे गुरु की ओर समर्पित। मैंने कहा प्रारंभ उसका दीक्षा से। दीक्षा का मतलब है तुम धीरे धीरे शिष्य नजदीक, शिष्य का मतलब नजदीकता आना, और नजदीक की परिभाषा है बिल्कुल एक हो जाना। इस नजदीक कहते हैं 5 फुट से 4 फुट से 3 फुट से 2 फीट से 1 फीट से 1 इंच फिर आधा इंच शून्य। और शिष्य का मतलब है निकट, निकटतर, निकटतम और पूर्णतः हो जाना। यह शिष्य की क्रिया है, यह शिष्य का गुरुमय बनने की क्रिया है। और शिष्य की पूर्णता तब है जब वह गुरुमय बनता है। इसलिए शिष्य और गुरु दोनों अलग अलग हैं, बीच में डिफरेंस है। वह डिफरेंस 5 फीट का हो सकता है, वह डिफरेंस 3 फीट का हो सकता है। यह डिफरेंस 5 फुट या 3 फुट का क्यों होता है? क्योंकि जिसमें जितने ही संचारी भाव ज्यादा होंगे वह उतना ही गुरु से दूर रहेगा। क्योंकि अगर क्रोध आएगा, कभी उसको स्वार्थ आएगा, कभी उसका चिंतन आएगा, कभी वो उदास रहेगा, तो वो सारा उसका जीवन का क्षण है, पूरा दिन उन संचारी भावों में व्यतीत हो जाएगा। तो उदास है, बहुत परेशान, ये ऐसा हो गया, ऐसा। अब वो उसमें गुरु पद छूट गया उसका। वो 2 घंटे जो चिंतन किया, वो 2 घंटे जो गुरुमय होना चाहिए था, वह उस चिंतन में चला गया। फिर उसके बाद कि मैं अगर एक बार 5,000 रुपये मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो आधा घंटा उस 5,000 रुपये मिल जाऊंगा तो क्या कर दूंगा, आधा घंटा फिर उसमें चला गया। और फिर सोचा कि शादी हुई नहीं है, मैं शादी होती तो लोग बहुत खुश हैं, और मैं इस प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं करता जो लोग शादी करते हैं। मैं शादी करने के बाद उसको इतना सुखी रखता, 2 घंटे उसमें खर्च हो गए। और संचारी भाव आएंगे, ये संचारी भाव उसको घेरे रखते हैं। और घंटे तो 24 ही है, और उन 24 घंटों में 12 घंटे नींद के। उन 12, इसका मतलब है तुम्हारे 60 साल की अगर उम्र है भी तो 60 साल की उम्र में 15 साल तुम्हारी बाल्यावस्था में चले गए जो तुम्हारे हाथ में थे ही नहीं। तुम्हें निकल पहनना आता ही नहीं था, तुम्हें खाना आता नहीं था, तुम्हें पीना नहीं आता था, तुम्हारी मां ने खाना पीना सिखाया, तुम्हारा चलना सिखाया, तुम्हें बैठना सिखाया, बोलना सिखाया। 15 साल की अवस्था तो वो चली गई। पीछे रहे तुम्हारे 44 साल, 44 साल में 22 साल नींद में चले गए। पीछे रहे तुम्हारे 22 साल, और उस 22 साल में भी अगर तुम 20 साल इन संचारी भावों में व्यतीत कर दोगे तो गुरु के हिस्से में तुम्हारी पूरी जिंदगी की 2 वर्ष मिलेंगे। और इसलिए पूरी जिंदगी बीतने पर भी गुरु और शिष्य के बीच में वो जो 5 फुट की दूरी वो बनी रहती है। इसलिए जहां उसने प्रश्न किया कि अगर गुरु शिष्य गलती करे तो, और गलती वो तभी करता है जब उसमें संचारी भाव जागृत होते हैं या उसके ऊपर संचारी भाव हावी होते हैं। और जब संचारी भाव हावी होते हैं, जितने संचारी भाव हावी होंगे उतना शिष्य कमजोर होगा, उतना शिष्यत्व से दूर होगा। क्योंकि वो संचारी भावों को हटाने के लिए एक ही क्रिया है कि वह गुरुमय बने, और गुरुमय बनने के लिए निरंतर गुरु मंत्र जाप करे। यदि आपने देखा होगा तो कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं, अगर उस मजनू को पूछा गया कि तुमने खुदा देखा, राजा ने बुला के पूछा, तो बिल्कुल देखा। कि तुमने खुदा को देखा है? देखा है, और जी भर के देखा है। कैसा है? ठीक लैला की तरह, ऐसी आंख है, ऐसी नाक है, ऐसा कान है, ऐसा खुदा है। उसका और कोई चिंतन नहीं, पूर्ण लैलामय हो गया था, और कोई चिंतन ही नहीं था। जब राजा जैसा आदमी पूछता है कि तुमने खुदा देखा है, तो कहा हाँ देखा है, वो दम के साथ कह रहा है, और जो विवरण दे रहा है पूरी लैला का विवरण दे रहा है। और यदि आप किसी प्रेमी को अगर आप शुरू में जो कच्चा प्यार जिसको कहते हैं, उसको आंखों में हरदम वो एक सूट तस्वीर घूमती रहती है कि जैसी है, उसके
चेहरा गुलाब की तरह मुस्कुराता हुआ है, आंखें हिरनी की तरह है, वो सारी गाय भैंस बकरी हिरनी और वो सारी शरीर में जोड़ देता है। नारी शरीर रहता ही नहीं। उस नारी शरीर में फूल पौधे पत्तियां गुलाब और चमेली और केवड़ा मोगरा और सांप की तरह लट और खंजर की तरह आंखें और फलदार की तरह ओठ और वो सब पेड़ पक्षी पशु बना करके खड़ा कर देता अपने सामने। वो नारी शरीर कहां से लगा है, वो उसकी मानस में कुछ नहीं है, क्योंकि वह उसमें संचारी भाव बहुत जागृत हो गया। और शिष्य में जब संचारी भाव होगा, जितना भाव रहेगा उतना गुरु से दूर रहेगा। इसलिए मैंने कहा पूरी जीवन भर भी वो 5 फुट की दूरी बनी रह सकती है, और यदि चाहे तो 6 महीने में भी वह गुरु के चरणों में पहुंच सकता है। इसलिए गलती तब होती है जब उसमें संचारी भाव होते हैं। गुरु ने आज्ञा दी और तुमने पूरा किया, अब तुम उसमें संचारी भाव जोड़ोगे तब तुम्हारी दूरी 5 फुट से 6.5 फुट बन जाएगी, वो 1 इंच और पीछे सरकेगी, आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि तुम उसमें बुद्धि लगाओ। क्योंकि गुरु ने 1 घंटे में आने के लिए कहा है तो घंटे में 1.5 घंटा बन जाएगा, तो कौन सा गुरु जी फांसी दे देंगे, ठीक है चले जाएंगे। और क्या बात है लेट कैसा है, क्योंकि मार्ग में गाड़ी पंचर हो गई थोड़ी, मगर क्या है कि वो पहिया उतर गया था, चाचा तो ठीक किया, आ गया गुरु। और गुरु समझ रहे हैं ये बात नहीं होनी, अगर गुरु है तो बिल्कुल समझ रहे हैं, मगर वो समझ रहा है कि ये अभी 5 फुट था, अब ये 5 फुट 2 इंच दूरी पर है, और वो 2 इंच तुमने ही दूरी बताई। इसलिए गुरु ने तुम्हें दूरी नहीं की, तुमने अपने लक्षणों से अपनी बुद्धि से और बुद्धि के अधीन से अपनी दूरी बढ़ाई, जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी गुरु के और 2 इंच नजदीक जाना। और तुम्हें कहा ये काम करना है तो वह तुम्हें काम करना ही है, क्योंकि गुरु को ज्यादा मालूम है कि तुम्हें अपने नजदीक लाने में उसको क्या करना है। गुरु की तो केवल एक कर्तव्य, एक गुरु है, मनुष्य तो है नहीं, वह तुम्हारा पति नहीं है, वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह तुम्हारा भाई नहीं है, वह तुम्हारा संबंधी नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। और गुरु की तो केवल एक ही कल्पना है कि वह शिष्य को अपने में समाहित करे। अगर पति हूं मैं, जिस क्षण मैं पति बनूंगा तो मैं पत्नी को उस ढंग से बात करूं, उसमें मैं गुरु नहीं हूं। जब मैं पिता बनूंगा तो मैं अपने पुत्र से उस ढंग से बात करूंगा, वहां मेरी ये क्रिया नहीं होगी कि पुत्र मुझ में लीन हो। मगर जहां मैं गुरु बनूंगा और जहां शिष्य है, वहां पर उस गुरु का केवल एक ही धर्म कर्तव्य है कि शिष्य को अपने आप अंदर लाए। वो अंदर लाने का प्रयत्न करता है और शिष्य उन संचारी भावों से दूर जाने का प्रयत्न करता है या नजदीक आने का प्रयत्न करता है। इसलिए शिष्य को सापेक्ष कहा गया है कि शिष्य प्रयत्न पूर्वक गुरु की तरफ बढ़े। ये सब लगाया है शंकराचार्य ने। मैं जो श्लोक बोला था उस श्लोक का अर्थ यह है कि शिष्य प्रयत्न पूर्वक गुरु की तरफ बढ़े और प्रयत्न पूर्वक उन संचारी भावों को हटाकर आ सकते हैं संचारी भाव, आप ही हटाए और फिर गुरु मंत्र में लीन हो जाए, फिर गुरु के चित्र की ओर नीत हो जाए। अगर और कुछ वासनाएं कुवासनाएं कुविचार कुछ चिंतन आते हैं तो हॉल में बैठ जाए, गुरु के चरणों की तरफ साफ साफ देखता रहे और कुछ नहीं तो अपनी आंख बंद करके गुरु में अपने आप में लीन होने की क्रिया करें। और धीरे धीरे एक इंच सरकता एक क्षण ऐसा आता है कि वह गुरु में बन जाता है, क्योंकि उसको गुरु के अलावा फिर कुछ दिखाई, वह पेड़ में भी उस गुरु को देखता है। कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम 4 फुट की दूरी पर ही हो। अब तुम जितने संचारी भाव कम कर सकोगे, जितने गुरु मंत्र में लीन हो सकोगे, जितने अपने मन में गुरु को धारण कर सकोगे, जितने गुरु का कार्य कर सकोगे। मशीनरी चला रहा है तो गुरु का कार्य है, गुरुमय है। गुनगुनाहट है तो गुरु की गुनगुनाहट है। कोई भजन भी गा रहा है तो गुरु का भजन गा रहा है। वो अपने आप में लीन है तो गुरु में लीन है। दिखाई देता है गुरु दिखाई देता है। ऐसी स्टेज आ सकती है और ऐसी स्टेज आना उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना है। और ब्रह्म से साक्षात्कार करना बुद्धत्व को प्राप्त करना है। और बुद्धत्व को प्राप्त करना जीवन के टॉप पे पहुंचना है, जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता। लाखों में से एक व्यक्ति पहुंच सकता है, 2 व्यक्ति पहुंच सकते हैं। इसलिए तुम्हारे मेरे बीच बहुत कम फासला रह गया और मैं दिन बहुत समय कम रह गया। इसलिए फासले को हम कितना जल्दी पार कर सके ये तुम पर निर्भर है। ये संचारी भाव तो जागृत होंगे ही। तुम नहीं गाओगे, पास पड़ोस वाला फिल्मी गाने गाएगा, तुम संचारी भावों को तोड़ नहीं सकते। मगर यदि तुम बिल्कुल उसमें प्राणमय गुरुमय हो सको तो तुम्हें वे फिल्मी गाने कानून नहीं आएंगे। मैंने किस्सा सुना था कि अकबर दोपहर के समय एकदम दोपहर हो गई तो नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। नमाज पढ़ने का टाइम हो गया तो रास्ते पर ही उसने एक चादर बिछा दी और घुटने टेक करके अल्लाह अकबर करने लगा। उस अल्लाह के ध्यान में लीन होने लगे। और ठीक 12 बजे एक प्रेमी ने टाइम दिया था प्रेमिका को, ठीक 12 बजे आएगी तो मैं मिलूंगा, उस बारे में नहीं मिलूंगा, मैं चला जाऊंगा, सुन ले। और प्रेमिका एकदम से हड़बड़ाती हुई घर से निकली कि माँ बाप देखे नहीं, 5 मिनट का टाइम है, मुझे टाइम दिया है, फिर वो चला जाएगा। वो दौड़ती जा रही थी और जहां अकबर नमाज पढ़ रहा था उसकी चादर के ऊपर पांव रखती हुई चली गई। अकबर तो राजा
पूरे भारतवर्ष का। बहुत गुस्सा आया, साली और क्या सुना, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं, क्या कर रही है। खैर फिर अल्लाह अकबर करने लगे। वो वापस प्रेमी से मिलकर के बातचीत करके जो कुछ करिए था, आई वापस आई, उस चादर के पास उलझन लगी तो अकबर ने हाथ पकड़ा, तुमने मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें खुदा की इबादत कर रहा था तो चादर पाड़ के चली गई। खुदा की बात कर रहे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं आई है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं चादर पाँव रखा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं गई, मुझे तुम दिखाई नहीं दिए, मैं चादर दिखाई दी, मुझे तो प्रेमी दिखाई दे रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हें तो भगवान शायद कि मुझे मैं दिखाई दे रही थी या चादर दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह प्रेमी मैं हो गई थी, वह गुरु के पास ईश्वर के पास था ही नहीं, उसको चादर और जाती हुई उसको पाँव सब दिखाई दिया क्योंकि वो ढंग था। इसलिए न उसको अकबर दिखाई दिया, न चादर दिखाई दी, न उसका ध्यान दिखाई दिया, उसके आंख के सामने प्रेमी था, जाना था। और जब तुम गुरु में हो जाओगे तो न फिल्मी गाने दिखाई देंगे, न फिल्मी गीत दिखाई देंगे, न आसपास का वातावरण, न संचारी भाव दिखाई देगा, तुम गुरु में बन जाओ। ये संचारी भाव अपनी जगह चलेंगे, तुम अपनी जगह चलोगे। और बहुत फिर दो फर्क ना हुआ गुरु की तरफ। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम गुरु में बन सको, तुम गुरु में लीन हो सको, उस ब्रह्म में बन सको, उस आनंद को प्राप्त कर सको, और वो आनंद तुम्हारा प्रत्येक दिन उत्साहपूर्ण हो। मैं तुम्हें देखता हूं नित्य उदासीपूर्ण, मरे हुए चेहरे, उदास और रोते हुए चेहरे। मैं जब सुबह तुम्हें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि शिष्य हैं या मुर्दे कब्रों में से उठ के आए। लेकिन कई बार खौफ होती है कि या तो मैं गलत हूं या शिष्य गलत है, क्योंकि चेहरे ऐसे थप्पड़ खाए हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे, उदास चेहरे, क्या है क्या ये, कब्र में से उठ के तो आए नहीं है, क्योंकि तुमने उत्साह नहीं है, एक चेतना नहीं है, एक जागृता अवस्था नहीं है, इसलिए नहीं है कि तुम गुरु में नहीं है। और जो गुरु में बनकर चेहरे पर एक अपूर्व तेज लाली तेरे लाल की, मैं भी हो गई लाल, वो खुद लालमय हो जाती है, ललाई युक्त हो जाती है, उसका चेहरा लाल सूक्ष्म हो। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रत्येक क्षण प्रफुल्लता पूर्ण हो, ओज पूर्ण हो, जोश पूर्ण हो, उत्साह पूर्ण हो और गुरु पूर्ण हो। तो तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद है।